गोपाष्टमी को जो दिल्ली के अंदर जो बड़ा कार्यक्रम एक होने वाला है, उसके लिए श्रीमान अग्रवाल जी ने 5 करोड़ रुपए की घोषणा करी अपनी कंपनी की ओर से। तो ये देखिए साथियों, वो कहते हैं ना कि पत्थर में भगवान होता है, लेकिन ये जो ज्ञान है हर किसी को नहीं होता है। ये जो है नाग के रूप में जी, इसमें नागराज के वो तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे गौ भक्त से मिलवा रहा हूँ जिन्हें देखकर एक नहीं हजारों नहीं लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी और इन्हें भी कहने कैसी प्रेरणा मिलेगी। आप देखिए गोपाष्टमी को जो दिल्ली के अंदर जो बड़ा कार्यक्रम एक होने वाला है, उसके लिए श्रीमान अग्रवाल जी ने 5 करोड़ रुपए की घोषणा करी अपनी कंपनी की ओर से। इसमें जो खर्चा आएगा वो अग्रवाल जी की तरफ से रहेगा। तो चलिए मैं सीधा अग्रवाल जी से बात करूँगा। गौ माता की कृपा आप पर बनी रहे। जब आप सभी का आशीर्वाद है। ये गौ नवरात्रि का 13 नवंबर से लेकर 22 तारीख तक का एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है दिल्ली की धरती पर, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। और आप सभी आमंत्रित हैं। वहाँ पर सभी के रहने की अच्छी उचित व्यवस्था की जाएगी। और ये 9 दिन का जो गोपाष्टमी का कार्यक्रम होगा, गौ नवरात्रा का कार्यक्रम होगा, वहाँ सभी गौ माता का पूरा आशीर्वाद लें। और मैं समझता हूँ कि हम लोग तो एक छोटा सा एक प्रतीक है उसके, लेकिन ये गौ माता की जो है, गौ माता की जो भक्ति है और जो हम लोग कहते हैं गोलोक धाम, मैंने कल भी बताया था, वास्तविक में जो गोलोक धाम की हमें यात्रा करनी है तो जीते जी इसकी हम लोग यात्रा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि गोलोक धाम क्या चीज़ है। अग्रवाल जी, धन तो सबके पास में है, लेकिन वो मन, वो भाव कहाँ से पैदा हुआ कि आप हमारे महाराज से जुड़े और इतनी बड़ी आपने घोषणा करी। खैर देने वाला ऊपर बैठा है, लेकिन वो जो निकलता है एक भाव से निकलता है। तो ये भावना गुरु जी से जुड़ना ये कैसे हुआ? लोग वेद को मानते हैं। अब मैं ये भी चाहूँगा आप अपना परिचय देखिए, आपका जो मूल निवास हो कहाँ पड़ता है? मैं रहने वाला जमशेदपुर का हूँ। लोग वेद को मानते हैं, वेद की बातों को नहीं मानते। लोग संत को मानते हैं, संतों की बातों को नहीं मानते। लोग गाय को मानते हैं, लेकिन गाय के अंदर में क्या चीज़ छुपा है उसको नहीं समझते हैं, उसको नहीं मानते। और ये संत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि गौ माता का अर्थ क्या है, और गौ माता ही साक्षात देवी है, साक्षात भगवान है। जहाँ हम लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता उसी में वास करते हैं, लेकिन हम मानने को आज भी तैयार नहीं, क्योंकि ये कलयुग है। लेकिन इस कलयुग में भी भगवान के दर्शन होते हैं और वो भगवान बोलते नहीं हैं, लेकिन वो भगवान किसी न किसी रूप में हमें सारी चीज़ें प्रदान करते हैं जो इंसान को जीने के लिए चाहिए। इसलिए गौ माता की भक्ति समझें, और जब भक्ति समझेंगे तभी हमको उसकी शक्ति मिलेगी। ऐसा हमारा भाव है। एक बात शायद मैं क्लियर नहीं कर पाया या आप बोल नहीं पाए। मेरा एक छोटा सा सवाल इसलिए नहीं कि आप गोपाल मणि के महाराज से क्या देखकर जुड़े, जो मतलब आज आपने इतना बड़ा क्या कर रखा है कि अपने वहाँ कहाँ जमशेदपुर और कहाँ उत्तराखंड देवभूमि और आज यहाँ तक पहुँचे इतने बड़ी। मैं परम आदरणीय गोपाल मणि महाराज जी से आज से नहीं जुड़ा हूँ। ये मैं करीब 6-7 साल हो गए, बल्कि ज़्यादा ही हो गए होंगे, मुझे समय याद नहीं है। लेकिन इन्होंने जो उसकी अलग जगाई है गौ माता की, वो वास्तविक में अकल्पनीय है, जिसकी हम लोग चर्चा में हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते। दुर्लभ है उसकी जो गौ माता के बारे में बताई। उन्होंने छोटे छोटे वाक्य में बहुत बड़े आंसर बताए। हनुमान चालीसा हम लोग करते हैं। अब हनुमान चालीसा में लोगों को यही नहीं मालूम कि हनुमान चालीसा हम क्यों करते हैं। उसका जो लास्ट का पैराग्राफ आप देखिए, उसमें सिंपल सी चीज़ आती है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गो उड़ीसा। तो गाय के बिना हनुमान चालीसा भी कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन हम पढ़ तो लेते हैं पूरी, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। इसीलिए हमारा पढ़ा हुआ हनुमान चालीसा वो भी व्यर्थ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको लेट लो ही, आपको विदेश जाना भी है। शुभ यात्रा और गौ माता की कृपा आप पर बने, और आपकी प्रेरणा जो है वो छींटे हम पर भी, और सभी पर जो लोग देखने वाले हैं सभी के ऊपर वो छींटे पड़े। ठीक है साथियों, ये होती सेवा, ये होता है भाव। देखिए अभाव भी तब दूर होता है जब भाव होता है। पहले भाव पैदा करना पड़ता है। गुरु महाराज से जुड़ना। और देखो पैसे तो दुनिया कमाती है, लेकिन धन्य है आपके माता पिता, ऐसे संस्कार आपको मिले कि कर दी 5 करोड़ रुपए घोषणा उस कार्यक्रम के लिए, जिस कार्यक्रम को मजाक उड़ाते थे। लेकिन साथियों आज मैं उसी शुभ यात्रा दोस्तों, आज मैं उसी नारायण भगवान के मंदिर में हूँ जहाँ पर कि गोपाल मणि महाराज जी ने ये कार्य पैदा किया, लक्ष्य चंडी यज्ञ किया था। तो आइए दोस्तों, अब मैं ले चलता हूँ आपको उस शिला पर
उस मूर्ति पर जहाँ पर कि गोपाल मणि जी महाराज जी ने 2005 में यज्ञ किया और आज उसकी कृपा से जो है आज राष्ट्रीय संत बने और आज देश नहीं अपितु विदेशों में भी आज गौ माता की चर्चा हो रही है। आप देखिए उस शिला को। महाराज जी मैं चाहूंगा बताएं उस शिला के बारे में जी। ये नागराज जी की शिला है जी, लेकिन गुरुदेव को ये नागराज की शिला मिली थी ऊपर कहीं। अच्छा, यहीं से अवतरित हुई है, अवतरित यहीं से इसी हुई है। स्थान पे। अच्छा, मैं और पास दिखा सकता बिल्कुल आप हूँ। दिखाइए। तो ये देखिए साथियों, वो कहते हैं ना कि पत्थर में भगवान होता है, नाग के रूप में। लेकिन ये जो ज्ञान है हर किसी को नहीं होता है। ये जो है नाग के रूप में नाग जी। की शिला है, देखो, नागराजा है, देखो। नागराजा है। ये देखो, पूरे के पूरे। ये इसमें नागराज के वो है। नाग की शिला ये देखिए साथियों, बस। और ये जो धरती है ये नागराजा भगवान की धरती है। तो चलिए अब मैं बात करूंगा इस विषय पर महाराज जी से कि मैं चाहता हूँ थोड़ा बैठे बाबा के दरबार में। और बाकी हमारे कि आज मैं भी यहाँ तक पहुँचा और इस लायक बना के लोग देखते हैं। तो आप बताएं जरा इस बारे में कि ये शिला के बारे में, या महाराज जी ने यहाँ पे यज्ञ पहले यज्ञ क्या था? गुरु जी ने ये महाराज मैंने गुरु जी ने यज्ञ से पहले हुई है तो ना। अच्छा गुरु जी ने पहले लक्ष्य चंडी महायज्ञ किया था अच्छा। और उस यज्ञ के बाद यही उसके पहले उससे पहले ये शिला पहले से ही है, ये अवतरित हुई थी। अच्छा इसका सन 75 से है ये शिला। हाँ, सन 75 में जब हमारे गोपाल मणि महाराज जी ने यहाँ पर उनके दिमाग में आई, देहरादून में कथा हो रही थी और वहाँ उनके दिमाग में ये बात आई कि हम अपने जो हमारा मूल स्थान है चोपड़धाम जी, ये देवी शौर का एक क्या बादशी का अंग है ये। जी, जी। और यहाँ उनकी गुरु जी की जमीन थी कि मैं वहाँ जा करके एक गौ का आश्रम बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले गुरु जी ने वो 2 मकान थे, तब इस मंदिर के निर्माण के लिए ऊपर से यहाँ से करीब 1 किलोमीटर ऊपर पत्थर निकाल रहे थे। अच्छा। इसी मंदिर के लिए तब ये जमीन पे शिला निकली। ये अपने आप ही हाँ, और वहाँ से जब प्रकट हुई तो गुरु जी ने कहा कि अगर ये शिला यहाँ से फेंक करके हम इस पत्थर को, बहुत भारी है वो, तो उसको जब हम यहाँ से छोड़ेंगे अगर वो वहीं पे टिकेगा जहाँ हम मंदिर बनाते तो ये भगवान का स्वरूप है। और ऐसा ही हुआ, जब ये पत्थर वहाँ से आया और यहीं पे स्टैंड हो गया और उसी प्रकार ये रख दिया और तब इसका नवनिर्माण हुआ सन 78 में। ये आज बहुत बड़ी बात है ये। और एक अब दूसरी बात इसमें ये भी बात गुरु जी ने जो बताया ना कि जब ये शिला प्रकट हुई थी, इस शिला के प्रकट होने से उन्होंने कहा यदि इसको ऐसे फेंकते तो पत्थर के रूप में जाएगी तो यूं जाएगी ना, लटकती हुई नहीं होगी। बिल्कुल, जब ढूंढा दो, जब ढूंढ जाओ जी, जी, तो जी। जान हाँ। यदि ये नागराज स्वयं है तो ये नागराज के रूप में जाएगी। जब उन्होंने इसको नीचे किया तो ये जैसे नागराज चलता है नीचे चलते हैं, समझ गए। बिल्कुल 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 पूरे खिसकते हुए नागराज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से कहानी बड़ी रोमांचक हो जाती है। आप देखिए कि एक पत्थर को जब हम कहीं ऊपर से ऊंचाई से फेंकते हैं तो इस तरह से लुढ़कता हो जाता है। लेकिन महाराज जी ने एक मन में एक प्रश्न उठा कि अगर मैं इस शिला को नीचे फेंकता हूँ और लुढ़कते फिरकते जाती है तो समझ लो ये पत्थर है, और कहीं इस तरह खड़ी होती तो भगवान है। और हुआ कुछ ऐसा ही, ऊपर जब शिला चली ऐसे करके तो जैसे नागराज चलते हैं और सेम उस तरह और यहाँ स्थापित हो गई है। और नागराज बोलो नागराजा भगवान की। अब एक बुजुर्ग हमारे पास और है, देखो बुजुर्ग निबोधन की और स्वाद और बुजुर्ग को बोलूं अब बात याद दूं तो इनका साथ भी बहुत कम मिलता है। तो इन्हें घुमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे महाराज इस पर? आप शुभ नाम बताएं पहले अपना। मेरा नाम जो है वीरेंद्र दत्त खजूरी हूँ जी। और मैं मूल निवासी जो है वो पीरी गढ़वाल गोसाई पट्टी से हूँ। और आज हम जो है गुरु जी के आश्रम में जो है करीब 1 हफ्ते का हमारा प्रवास हो रहा है यहाँ पे। और गुरु जी की कथा का जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है ग्रहण कर रहे हैं। और आज हम जो है यहाँ पे जो है ये शिला नागराज भगवान जी की जो है आरती की तैयारी कर रहे हैं और शांत सफाई करके। और अभी आज मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पे जो है आरती करेंगे और उस पर उपरांत जो है प्रजा को जो है संबोधित करेंगे। बहुत सुंदर। अब एक छोटा सवाल से मेरू, जब कोई भी व्यक्ति अपने गांव में कोई अच्छा काम करता है तो सबसे पहले उसका विरोध गांव से होता है और सहयोग गांव से है। बिल्कुल। तो इसको मैं भी पहले अन्यत्र लिया करता था, लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है जिस इंसान ने विरोध झेल लिया तो समझ लो वो आगे की सीढ़ी चढ़ गया
और विरोध हमेशा एक देखा जाए तो एक सवाल इसलिए नहीं होता कि सवाल खड़े नहीं, बल्कि प्रश्न इसलिए किया जाता है कि उत्तर भी तभी मिलेगा। तो शुरू से में तो लोगों ने कहा गुरु जी कर क्या रहे हैं, ऐसा वो होगा ना। आप तो पहले आप जानते गुरु जी पहले से? गुरु जी तो हमारे वैसे रिश्ते में भी है, लेकिन जानता काफी पहले से जब हम आप पढ़ते भी थे। स्थानीय है ना? हाँ। आप जानते हो गुरु जी के बारे में? स्थानीय तो ये लोग हैं। मैं भी अच्छा नजदीक गुरु मेरे जी से हैं वो। अच्छा। क्योंकि हम जब पढ़ते थे, हम चिन्याली सोल पढ़ते, गुरु जी उत्तरकाशी में पढ़ते। गुरु जी मेरे से जो है 4 साल छोटे हैं। अच्छा हाँ, तो ऐसे रिश्ते में भी है। उनकी पत्नी मेरी बुआ है, सगी बुआ समझ लो, तो मतलब उनके साथ तो काफ़ी। लेकिन गुरु जी का जो है पहले जो है गुरु जी जो है जब पढ़ाई के दौरान जो है उत्तराखंड पुलिस में जो है, मैंने उत्तरांचल पुलिस में भर्ती हुए थे। अच्छा तो ये है सन 72 की बात। उसके बाद जो मतलब जो हाई स्कूल इंटर करने के बाद, उसके बाद इन्होंने फिर अपना अध्ययन किया उत्तरकाशी में, आचार्य संस्कृत में किया, फिर अपनी भक्ति में। और इन्होंने चिन्याली सौर में जो है एक पाँव पे 11 दिन 11 रातें जो है खड़े होकर इन्होंने तपस्या की। एक वहीं पाँव पे से 11 दिन परमात्मा, 11 हाँ, बीच जो है गंगा में, नदी में, गंगा जी जहाँ में, पे जो है ये भागीरथी में। आपका देवी सौर, देवी सौर जो स्थान है। वहीं पे उन्होंने आश्रम बनाया, जो आज जो है वो जलमग्न हो गए ना। जलमग्न हो गए। उसके बाद गुरु जी जो है बिल्कुल मतलब गुरु जी का जो स्वभाव बचपन से ही ऐसा है कि मतलब भक्तिमय है। भक्तिमय मैंने रहा भक्तिमय भी, और और बिल्कुल गुरु जी जो प्रकांड बुद्धि के बुद्धिमान थे। अच्छा। ऐसा नहीं, गुरु जी के अंदर जो गुरु जी ने एक बार जो चीज ग्रहण कर दी, संस्कृत महाविद्यालय से भी बताते थे कि जो बार एक बार उन्होंने उसमें मन में आ गई, वो उनके मन में बैठ गई और जिंदगी भर। गुरु जी बाद में जब हम यहाँ चिन्याली सौर में उत्तराखंड में जो है गुरु जी एक ऐसी विभूति है जिन्हें व्याकरण जो है इनसे ऊपर शायद किसी को ज्ञान है। व्याकरण संस्कृत का जितना ज्ञान जो है गुरु जी को है, पूरी उत्तराखंड की धरती के ऊपर जो है कितने भी पंडित महापंडित होंगे, किसी के पास इतना तो बड़ा ज्ञान नहीं जितना व्याकरण में इनकी जो है पकड़ है। इसीलिए ये जो है संस्कृत में जो है सब अपने आप ही उसकी जो है बहुत बहुत धन्यवाद हर आपको, उसके श्लोक का आपने ये संरचना जानकारी देनी।